जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे साइकोलॉजी कक्षा 12वीं और आप सबके लिए साइकोलॉजी से मॉडल पेपर तैयार किए हैं जो कि सेट 2 है। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट देख लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और हो सके तो एक वीडियो को एक बार दो बार और देखिए, ताकि आपका प्रैक्टिस हाई लेवल का हो जाए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पीडीएफ टेस्ट आपको सभी चीज टेलीग्राम पे होता है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको आर्ट्स का पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर आपको ऑल पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र आपको 150 रुपया पे करना होगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट करते हुए चलना है। थोड़ा सा यह क्लास स्लो में होगा क्योंकि आपको अच्छे से समझाएंगे और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें। यस या नो आप सब फटाफट कमेंट करके बताएंगे। स्टार्ट करें। यस। यहाँ पर 1 नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा कि मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। ये जो मनोवृत्ति जो देख रहे हैं उस पे बल दिया। और कौन दिए थे? बटुंडा दिए थे, सुलेमान दिए थे, मीड एवं बेनेडिक्ट दिए थे, इसको तथा नेलस दिए थे। तो फटाफट बता दीजिए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब आपके सामने देखिएगा 2 नंबर में ट्रिसोमी। ट्रिसोमी जो 21 का अन्य नाम क्या है? ट्रिसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो आपको पता है कि इसका नाम क्या है। चलिए, बहुत अच्छे। इसका जो नाम है डाउन संलक्षण। क्या है? डाउन संलक्षण, जो कि बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखते हैं 3 और प्रश्न में क्या करें कि मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञात्मक विश्ववादित का संप्रत्यय प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसके जो बताया गए थे फ्रीज हाइडर। किसने किया था? फ्रीज हाइडर ने किया था। तो बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। यहां पर दिखेगा 4 नंबर प्रश्न में क्या करें कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। और ये प्रश्न आपके चैप्टर 1 से या चैप्टर 1 या चैप्टर 2 से पूछे गए हैं। और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन में ए दिया है थॉर्नेडाइक, कोहलर, गोलिक, एस्पियरमैन। तो आपका जो राइट आंसर 4 नंबर का क्या होगा वो जो आपको बताना है, फटाफट आपसे कमेंट करके बताएंगे कि क्या राइट आंसर होगा। तो ये जो एस्पियरमैन देख रहे हैं इसके द्वारा बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं। साइकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको साइकोलॉजी इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विधि का सबसे अधिक उपयोग मानते हैं? जैसे आक्रामकता का अध्ययन करने के लिए उसमें से सबसे ज़्यादा जो विधि आसान विधि है वो कौन सा हो सकता है, वो आपको कमेंट करके बताना है 5 नंबर का। तो बिल्कुल आप सबका जो आ रहा है प्राकृतिक निरीक्षण, ठीक है। प्राकृतिक निरीक्षण, जो कि आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित में किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। तो ये बता दीजिए, सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। तो अतः समूह में, ब्रा समूह में, गतिशील समूह में, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। अब आप सबका जो आ रहा है कमेंट, अतः समूह में जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा एकता होती है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है कि भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन सा है। अखंडता का अर्थ क्या समझते हैं? विभाजित हो जाना। तो उसमें सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो कौन सा होता है? जातीय पुनर्धारण, या सांप्रदायिकता, आर्थिक विभिन्नता, सामाजिक मूल्य में विभिन्नता। देखिए, जातीय मतलब कि जाति के बारे में हो गया, और आप जानते हैं कि ये सब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा सांप्रदायिकता, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए,
अब 8 नंबर में देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, इनमें से कौन जो है बुद्धि परीक्षण से संबंधित नहीं रखता है। तो आपको कमेंट करना है 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर है। तो ये जो आपको TAT देख रहे हैं वो आपको नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ये जो बीने साइमन टेस्ट ये हुआ है, पास और लैंग टेस्ट, ये भी ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, ये सब टेस्ट हुआ है, लेकिन क्या कर रहा है बुद्धि परीक्षण नहीं है। तो आपका जो TAT देख रहे हैं वो आपके नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 नंबर में क्या करा कि संवेगात्मक बुद्धि के कितने संघटक है। तो संवेगात्मक बुद्धि के कितने संघटक है, तो 6 है। कितने हैं, 6, ठीक है। चलिए 10 नंबर में देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, पास एलेंग परीक्षण, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, मोहसिन परीक्षण, कोहलर परीक्षण। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये जो कोहलर परीक्षण देख रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, कोहलर परीक्षण। बुद्धि परीक्षण नहीं है, मतलब कि कोहलर परीक्षण, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 11 नंबर में क्या करा कि इनमें कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है। इनमें कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, निजी, शैक्षिक, व्यवसाय, निर्देशक। तो 11 नंबर का आपको फटाफट बताना है। तो ये जो है क्षेत्र नहीं है, परामर्श का क्षेत्र नहीं है, निजी। निजी में एक आदमी का अधिकार होता है, शैक्षिक पे आपको पूरा का पूरा अधिकार नहीं होता है, व्यवसाय की इसमें नहीं, लेकिन निजी क्षेत्र पे एक पे अधिकार होता है एक आदमी का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित किया गया था। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 1932 में, 1935 में, 1937 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का बात है कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, आप सबका ए आ रहा है। अब देखिए आपके सामने 13 नंबर प्रश्न में क्या करा कि आक्रामक के मूल्य प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो लॉरेंज किए हैं, फ्रायड किए हैं, बंदूरा किए हैं, या कोई नहीं। तो बता दीजिए। बहुत अच्छे, आपका भी राइट आंसर जो आ रहा है फ्रायड किए हैं, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर 14 नंबर में क्या करें कि सामूहिक चेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। सामूहिक चेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया, युंग किए हैं, एडलर या फ्रायड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि इसने क्या है, युंग की है। तो ए वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो सदा जो संख्या की जो होती है वो कितनी होती है, तो एक ही होता है। मतलब परीक्षण तो करेगा एक ही व्यक्ति पे ना, तो एक ही होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप लाइव क्लास कब लेते हैं और कैसे हम लाइव क्लास ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए मुझे साइकोलॉजी का वीडियो देखना है, तो सबसे पहले हमें यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करेंगे सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार और साइकोलॉजी ऑब्जेक्टिव, साइकोलॉजी सब्जेक्टिव। जिस प्रकार आप सब्जेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, उसी प्रकार आपको वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। उस माध्यम से आप बहुत ही अच्छा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर पे देखिएगा कि व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है। ये जो व्यक्ति की शारीरिक मतलब कि पूरे बॉडी के हाव भाव जो होते हैं वो किस श्रेणी में होते हैं, परामर्श कौशल में, रक्षात्मक कार्य कौशल में, मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल में, या संचार कौशल में। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। बहुत अच्छे, गजब आप सबका कमेंट आ रहा है। इसमें आपका कमेंट जो है बिल्कुल ही सही आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। यहां पर देखिए आपके सामने 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है। तो इसमें सामान्य कौशल की, परीक्षणात्मक कौशल की, विशिष्ट कौशल की, इनमें से सभी होना चाहिए। तो इसमें बताइए क्या होना चाहिए। फिर से प्रश्न को बढ़ते हैं। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजी का मनोवैज्ञानिक बनने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये किस प्रकार के होना चाहिए, तो इसमें जो सभी के सभी गुण होना चाहिए, सामान्य कौशल गुण भी होना चाहिए, परीक्षणात्मक कौशल भी होना चाहिए, विशिष्ट कौशल भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 18 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। कौन संचार का तत्व नहीं है, बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा, प्रानुभूति। प्रानुभूति, तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि संचार का जो है प्रानुभूति जो है आपके संबंधित नहीं लग रहा है, जो कि बोलना, सुनना, शारीरिक भाषा ये सब है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पर देखिएगा 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से किससे ध्वनि को मापा जाता है, किससे ध्वनि को मापा जाता है, बेल से, माइक्रो बेल से, डेसी बेल से, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो डेसी बेल जो देख रहे हैं वो आपका सी वाले का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 20 नंबर में क्या करा है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी। स्ट्रेस की जो उत्पत्ति हुई थी वो जर्मनी से हुई थी, या हिंदी से, या ग्रीक से, या लैटिन से। तो इसके बारे में देखिए, अधिकतर जो भाषा है ना, आप याद रखिएगा, अधिकतर जो है 80% याद रख सकते हैं, वो आपको लैटिन भाषा से हुए है। किसके? लैटिन भाषा से। यह हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर में देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का न्यूनतम पद्धति है। तो इसमें है DSM-R, DSM-VI, ICD-9, WHO। तो इसमें बताइए कि राइट आंसर क्या होगा 21 का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसमें जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए मनोवैज्ञानिक जो है ना, एक प्रकार का रटने वाला तो सब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को रटना ही पड़ेगा। आपको बार बार 1 से 2 बार एक वीडियो को देखना होगा, और हम जो मॉडल पेपर दे रहे हैं उसे कम से कम आप 2 बार एक वीडियो को देखिए, तब आपको जाके अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। हम यही कहेंगे, बाकी आपका जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। क्या करें, बैंड वेगन प्रभाव किसका एक कारक है। तो ये समूह का है, या समूह मानक का है, या समूह ध्रुवीकरण का है, या समूह सोच का है। तो 22 नंबर का राइट आंसर जो आपका होगा किसका होगा, समूह ध्रुवीकरण का होगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपके सामने 23 नंबर में कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो अनुपालन, आज्ञापालन, पहचान, अनुकूलनशीलता। तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आपका पहचान जो देख रहे हैं वो नहीं होता है। ठीक है, क्या करें, केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो ये है पहचान। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। इनमें कौन मादक द्रव्य नहीं है। तो ये जो आपको कॉफी देख रहे हैं वो आपके नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 25 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे बच्चों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। तो इसमें बताइए मेरे बच्चों अच्छा नहीं लगता है शब्द, हमको यही नहीं बोलने में अच्छा लगता है। फ्रेंड्स बोलने में बहुत अच्छा लगता है, दोस्त बोलने में अच्छा लगता है, ये सब शब्द अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मनश्चिकता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी होगा, ये आप याद रखिएगा। अब आप बात करते हैं 26 नंबर में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से प्रश्न को। यहाँ पे क्या करा है 26 नंबर में कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष रूप। चलिए फिर से इस प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रहा है। 26 नंबर में देखिएगा कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है। तो अनुरूपता, आज्ञापालन, अनुपालन, इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो 26 का आपका जो राइट आंसर क्या आ रहा है, अनुरूपता। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 27 नंबर में क्या खड़ा है कि निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। मनोवृत्ति का तत्व नहीं है तो वो जो है समृद्धि। क्या है, समृद्धि जो आप देख रहे हैं वो आपके मनोवृत्ति शब्द का नहीं है। ठीक है, चलिए अब 28 नंबर देखिएगा कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। फेस्टिगर, हाइडर, मोहसिन, या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, हाइडर जो देख रहे हैं वो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर में देखिएगा श्रेणी आधारित क्या करें कि श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है। तो आदि रूप कहा जाता है, रूढ़ीकृत कहा जाता है, दर्शक प्रभाव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो आपको पता है कि इसमें क्या कहा जाता है, आदि रूप कहा जाता है। क्या कहता है, आदि रूप। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं 30 नंबर, श्वसन अभ्यास योग को क्या कहा जाता है। श्वसन अभ्यास योग को क्या कहा जाता है, मनन कहा जाता है, आसन कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपको सेट 3 चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा,
भले हम साइकोलॉजी में हम आपको डिफिनेशन के साथ नहीं पढ़ा पाते हैं, बट हम आपको ज़रूर एक सजेस्ट करेंगे कि एक वीडियो को आप 2 बार देखिए। एक वीडियो कितने बार देखिए? 2 बार देखिए। 10 वीडियो देंगे और 10 दुना 20 बार देखिएगा तो आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ये कह देते हैं हम। ठीक है, तो ज़रूर आप 1 से लेकर 10 तक सेटिए और अच्छे से देखिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, ताकि आपका बोर्ड में और अच्छा खासा नंबर आए। मिलते हैं सेट 3 में। अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।